नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खरसावां शहीद दिवस के मौके पर शहीद वेदी पर दी श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना की स्थिति और बचाव की तैयारियों के बारे में पिछले दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। कांग्रेस नेता सह पूर्व विधान पार्षद शिक्षाविद सिल्विया बागे का 92 वर्ष की आयु में रांची में हुआ निधन। आज कांग्रेस भवन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नववर्ष 2023 के अवसर पर लोगों को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खरसावां शहीद दिवस के मौके पर शहीद वेदी पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह संकल्प लेने की जरूरत है कि आदिवासी समाज पीछे न छूटे। श्री मुंडा ने कहा कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक होकर आदिवासी समाज आगे बढ़े, तभी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में आदिम जनजाति का भी विकास हो रहा है। एक सवाल के जवाब में श्री मुंडा ने कहा कि खरसावां गोलीकांड के शहीदों को चिन्हित करने के लिए संवेदनशीलता दिखानी होगी। आज के दिन में मैं अपने शहीदों के वेदी पर इस संकल्प के साथ आह्वान करना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर के, आज जो दुनिया बदल रही है, डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है, कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से नया क्षितिज का निर्माण कर रहा है, आदिवासी समाज पीछे न छूटे, उनके बलिदान बेकार न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति लगातार जागरूक रहे, तभी हम खरसावां की पवित्र धरती पर शहीद हुए शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। जब हम अपने उन भाइयों को, उन बहनों को नया अवसर दे करके नए क्षितिज का निर्माण करने में सफल होंगे। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना की स्थिति और बचाव की तैयारियों के बारे में पिछले दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्हें विदेशों में कोविड मामलों के बढ़ने के बारे में जानकारी दी गई। श्री मिश्रा को बताया गया कि 29 दिसंबर से विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देशों में बदलाव किया गया है। अब जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले सभी यात्रियों को आज से RT-PCR जांच करवानी पड़ेगी और एयर सुविधा पोर्टल पर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ अन्य जानकारी भरकर एक फॉर्म अपलोड करना होगा। इधर देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 265 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। वर्तमान में 2706 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल 64,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 220 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार आज नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार नई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2023 में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना अधिनियम का प्रभावी और एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ इस योजना से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित होगी। इधर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के 2.5 करोड़ से अधिक लाभुकों को इसी माह से मुफ्त राशन दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार सार्वजनिक खाद्य वितरण एवं उपभोक्ता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हजारीबाग की श्रेया प्रभाकर को इंग्लैंड में इंडिया पॉलिसी फोरम का डायरेक्टर बनाया गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। हजारीबाग की श्रेया प्रभाकर को इंग्लैंड में इंडिया पॉलिसी फोरम का डायरेक्टर बनाया गया है। भारतीय छात्रों की यह संस्था इंग्लैंड और भारत के मजबूत रिश्ते समेत छात्र हित के मामले पर काम करती है। श्रेया कहती है कि इस फोरम से जुड़ना बड़ी बात है। नवंबर 2022 में मैं इससे जुड़ी, फिर हमने काम करना शुरू किया। पढ़ाई के साथ साथ इतना बड़ा एक्सपोजर मिलना किस्मत की बात है। इस संस्था के फाउंडर करण कटिहार की मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर मेरा चयन किया है। श्रेया अभी लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ाई कर रही हैं। इसके पहले JNU में मास्टर की डिग्री ले चुकी हैं। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts,
और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कांग्रेस नेता सह पूर्व विधान पार्षद शिक्षाविद सिल्विया बागे का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 1986 से 1998 तक 2 बार विधान पार्षद रहीं। सिल्विया कांग्रेस नेता एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुशील कुमार बागे की पत्नी थीं। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पूर्व विधान पार्षद सिल्विया बागे का निधन न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। श्री ठाकुर ने कहा कि सामाजिक राजनीतिक जीवन में उनका योगदान स्मरणीय रहेगा। नेता विधायक दल के आलमगीर आलम ने भी पूर्व विधान पार्षद के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी दिवंगत विधान पार्षद सिल्विया बागे के निधन पर दुख व्यक्त किया है। आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में उनका पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को कल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से रिम्स लाया गया। रिम्स के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि सर्जरी विभाग के डॉक्टर मृत्युंजय सरावगी की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। पंकज मिश्रा रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। यूरिन जांच के लिए सैंपल लिया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे इलाज की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 19 जुलाई को पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। कोडरमा जिले के तिलैया डैम ओपी क्षेत्र अंतर्गत स्वर्ण जयंती गेट तिलैया डैम के नजदीक एक पिकअप वाहन के अनियंत्रित हो जाने से 2 युवकों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि एक की मौत अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गई। डैम ओपी पुलिस ने शवों को सदर अस्पताल भेज दिया है। रामगढ़ जिले में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर लगभग 20,000 लीटर स्पिरिट के साथ 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह छापेमारी जिले के सहायक उत्पाद आयुक्त को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। जब्त अवैध स्पिरिट की बाजार मूल्य 20 लाख रुपए से ज्यादा आकी गई है। जमशेदपुर में पलसूडीह थाना क्षेत्र में शिक्षिका के घर चोरी के मामले में पुलिस ने छापेमारी कर 6 आरोपियों सहित 7 लोगों को पकड़ा है। गिरफ्तार लोगों में चोरी का सामान खरीदने वाला एक स्वर्ण व्यापारी तथा 4 नाबालिग है। इस संबंध में परसुडीह थाना प्रभारी रामकुमार वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार सभी लोग परसुडीह थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस कांड में संलिप्त एक अन्य युवक फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 23 दिसंबर की रात परसुडीह थाना क्षेत्र के प्रमथ नगर निवासी एक शिक्षिका के घर पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। खूंटी जिले में उत्साहपूर्वक नए वर्ष के समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। जिले के पिकनिक स्थलों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। और ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। कोरोना का पीक और प्रतिबंधों की वजह से 2 साल न्यू ईयर सेलिब्रेशन काफी फीका था, लेकिन इस बार पिकनिक का पीक आ गया है। खूंटी जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में स्थित पिकनिक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी है। जिले के सभी प्रमुख पर्यटन स्थल सैलानियों के लिए सज धज कर तैयार है। वैसे तो जिले में 1 दर्जन से अधिक पिकनिक स्पॉट हैं, लेकिन पहली जनवरी को पंचघाट जलप्रपात, रानी फॉल, तिरवाघाट, दशम फॉल, लटरजन डैम, लतरातू डैम समेत अन्य जलाशयों में सबसे अधिक भीड़ जुटेगी। इन पर्यटन स्थलों में जिला पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष 2023 के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि नया वर्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नई खुशियां, नए लक्ष्य, प्रेरणा और अधिक उपलब्धियां लाएगा। राष्ट्रपति ने लोगों से स्वयं को देश की एकता, अखंडता और समावेशी विकास के लिए समर्पित करने की अपील की है। उन्होंने गौरवपूर्ण राष्ट्र और लोगों के लिए 2023 में प्रगति और समृद्धि की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि यह नया वर्ष प्रत्येक के लिए आशा, प्रसन्नता और सफलताओं से परिपूर्ण रहे। उन्होंने सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य के आशीर्वाद की कामना की है। इधर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वर्ष हम सभी के लिए सुख और समृद्धि लाए और राज्य के अमर शहीदों के सपने को साकार करने की शक्ति दे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खरसावां शहीद दिवस के मौके पर शहीद वेदी पर दी श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना की स्थिति और बचाव की तैयारियों के बारे में
पिछले दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। कांग्रेस नेता सह पूर्व विधान पार्षद शिक्षाविद सिल्विया बागे का 92 वर्ष की आयु में रांची में हुआ निधन, आज कांग्रेस भवन में दी जाएगी श्रद्धांजलि। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नववर्ष 2023 के अवसर पर लोगों को दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।